So any doubt? किसी को डाउट है तो पूछो हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह से तुम लोग पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लेना जैसे बोले हैं। ओके सर। कोई डाउट नहीं है? फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड चेंज करने से हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा ना? See, try to understand why we are doing this rectification. What we need? First of all, you understand the things. Okay. Why we need this rectification? To convert AC signal to DC. काहे को? क्यों? What is the need of that? तो बिकॉज हर जगह तो एसी सिग्नल यूज नहीं होता है ना, तो उसको डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ही ना। जैसे कि सर क्योंकि एसी जो है ना सर, हम लोग को अगर एसी से सब कंपोनेंट चलाएंगे तो करंट फ्लक्चुएट करेगा सर, कभी ज्यादा कभी कम, और उतना हम लोग का कोई भी डिवाइस वो नहीं हो सकता। डीसी जो मिलेगा वो कांस्टेंट मिलेगा, मान लीजिए 2 मिल रहा तो 2 ही मिलेगा। इसलिए सर हम लोग रिफर करते हैं एज एसी के जगह डीसी को। अच्छा, तुम डीसी कहाँ यूज करते हो? और सर डीसी को हम लोग स्टोर करके रख, कि घर में एसी आता है लेकिन जो भी डिवाइस को तो उसमें जो लगा हुआ रहता है सर, वो तो उसके स्पीकर के वर्क करता है ना, वही बोल। अच्छा, हर डिवाइस डीसी में काम करता है? नहीं सर, मेरा वो बोलने का मतलब नहीं है सर। तो जो काम करता है वही कुंदन से पूछ रहे हैं ना, तो क्लास में बताए थे, वही तो कुंदन से पूछ रहे हैं, बता वो। ट्रांसफार्मर से जैसे कि हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, वो हम लोग का अल्टरनेट होता है, एसी होता है। बट हम लोग को कोई भी स्मॉल डिवाइस अगर यूज करना पड़ता है जिसमें हम लोग को डायरेक्ट डीसी देना पड़ता है, तो उसमें अगर इतना अमाउंट ऑफ वोल्टेज अगर हम लोग देंगे तो वो उसको खराब कर देगा ना सर, तो उस जगह पे हम लोग को डीसी का यूज पड़ता है। सर जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के ये जो हैं डिवाइस, उस पे सारे होते हैं डीसी यूज। हाँ, सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस डीसी यूज करता है। लैपटॉप हो गया, मोबाइल। हाँ, वही मोबाइल चार्जर हुआ, यही से तो कुंदन से पूछ रहे हैं। सर मेनली होता है कि हम लोग डीसी को स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए जैसे मोबाइल फोन हम लोग उसमें हम लोग चार्जर जो होता है वो रेक्टिफायर उसमें हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी वो मतलब हम लोग बैटरी में स्टोर करके रखते हैं उसको, और एसी सिग्नल को हम लोग स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर कौन करता है? स्टोर कौन करता है? सर मतलब हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं डीसी में, ताकि हम लोग उसको सर डीसी को हम लोग बैटरी में इजिली मतलब उसको ये कर सकते हैं चार्ज। कुंदन सर एक बार प्लीज एक क्वेश्चन एक बार आप अपना एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना, पूछना क्या चाहे। ठीक है, some points came up with the good and valid reason. Okay, I am asking what was the need of doing that? Means if you see from the transmission point of view, if you means why we are generating AC. First of all, for the generation point of view, we have begun with the DC one. Okay, suddenly things has been changed and we came up with AC. Obviously, there is so many advantages why we are using AC in our houses. Okay, है ना, 220 volt 50 hertz frequency we are using at our home.
right? Basically DC can be stored. हाँ, बहुत सारी चीजें हैं जो उसको फ्लेक्सिबल बनाती है. Obviously our electronics run on very low voltages like 5 volt, 3 volt. Okay, so when there was a means design concern and many things are there at that period of time, they have come up with the solution. Obviously there is an advantage. Okay, so what is the need of doing is, first one is somebody told handling of. सौरभ प्रसाद म्यूट कर लो. कुंदन सर म्यूट कर दीजिए सौरभ प्रसाद को. वहां पर सब्जी बिक रहा है और क्लास कर रहा है. Okay. हाँ, हो गया म्यूट सर. हो गया क्या म्यूट? हाँ, ओके. कहाँ था? ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब तो हम लोग मतलब बेसिकली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारी घर की जो सप्लाई है 50 है, ओके, उसको बेसिकली अब रेफरेंस लेकर हम चलते हैं और उसको हम कन्वर्ट करते हैं इसी में टू द रनिंग आवर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस. ओके, द पर्पस ये है. तो अभी जो फ्रीक्वेंसी का जो बात है, अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी की सप्लाई अगर उसको दे दोगे, ऑब्वियसली इन द कम्युनिकेशन सर्किट वी आर यूजिंग वेरी हाई फ्रीक्वेंसी signals. Now that to be has to be converted into the DC also, so that we can convert it into the analog to digital or digital to analog. जो कॉन्सेप्ट है आगे आप पढ़ोगे. ओके, तो वो जरूरी ही है. ठीक है, बट वहां पे चैलेंजेस आते हैं. नॉर्मल रेक्टिफायर ये काम नहीं करेगा, ये वाला डायोड, है ना. ठीक है, वी यूज सम मॉसफेट काइंड ऑफ डिजाइन सो दैट वी कैन कन्वर्ट. ये आपको पता है मॉसफेट थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी पे भी ऑपरेट कर सकता है, सस्टेन कर सकता है, नहीं तो डिस्टॉर्टेड सिग्नल आए. वी नीड प्योर सिग्नल्स. अगर हम प्योर सिग्नल नहीं देंगे तो आपका अप्लायंसेस खराब हो जाएगा, उस पर स्ट्रेस पड़ेगा. जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उस पर स्ट्रेस पड़ेगा अननेसेसरी. सो आप देखते हो डिस्टॉर्टेड सप्लाई, अगर घर में एसी भी डिस्टॉर्टेड आ रही है तो बहुत ज्यादा समय लॉन्जिविटी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की नहीं रहती है और जल्दी खराब होगा. या तो अगर फ्रीक्वेंसी अगर कम है रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी से तब भी खराब हो जाएगा, अगर ज्यादा है तब भी खराब हो जाएगा. ओके, तो वी हैव टू मेंटेन दैट वन. Clear? Sir. Any question regarding half wave rectifier? नहीं ना, फुल वेव में चला जाए. और shall I some question? Shall I ask some question? जल्दी बोलो. Where to write? वो कहाँ चला गया राइट करने वाला? Okay. So this is the full wave, as you know. If अरे कुछ तुम लोग बोलते नहीं हो बाबू, ये बहुत खराब बात है. ओके, सो हाफ वेव सिंपली क्या है, आप अभी तो देख ही लिए ना, है ना. ये हम लोग ने सिग्नल दिया, हाँ, ये पोर्शन पास ही नहीं होगा तो इधर आउटपुट नहीं आएगा. जब हमारा इस डायोड के क्रॉस ये निगेटिव पोर्शन आएगा
ये तो कंडक्ट ही नहीं करेगा, तो यहाँ से यहाँ आउटपुट आएगा ही नहीं, तो आपको क्या मिलेगा इधर? ऐसा फ्लैट लाइन, है ना? ओके, सेकेंड हाफ के लिए, सेकेंड इसके लिए, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। ओके, एज सिंपल एज दैट। इसकी अगर आप 50 हर्ट्ज लेते हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? बोलो, कौन बोलेगा? अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कौन इससे पूछना है? कविता कुमारी, दो कविता है इसमें, कविता बबीता एक साथ है, क्या है? कैसे कैसे नाम से सब इन किया हुआ? सब अटेंडेंस देने में बिजी। कविता बबीता दोनों बहन है क्या? यस सर, यस सर, सही में? यस सर। वाह, मुझे लगा कि आप ऐसी कॉमेडी कर रहे हैं, रियली में अपनी बहन हो। Jyoti, please tell me, if the supply of the frequency in the half wave we are having 50 hertz, what will be the if there is a half wave rectifier, है ना, half wave rectifier, if we pass that signal, what will be the frequency of the output signal? हम एक एक करके पूछते हैं, जिसको आता है चुप रहेगा। अंजलि, प्लीज टेल मी। सर थोड़ा मार्किंग कीजिएगा कौन बोल रहा है, ठीक है? ठीक है सर। अंजलि, नो। बबीता कुमारी, इशिता, अरे इट्स वेरी सिंपल। काजल, कविता कुमारी जो बहन नहीं है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर सेम ही होगा सर, जैसे हम लोग अगर इनपुट में 50 हर्ट्ज देंगे तो उसका जो हाफ वेव रेक्टिफायर में उसका जो आउटपुट होगा वो फ्रीक्वेंसी भी 50 ही हर्ट्ज होगी। वाई? सर क्योंकि वहां पे हम लोग को नेगेटिव तो शो नहीं कर रहा है, बट पॉजिटिव का तो फुल वेव रेक्टिफायर तो शो करेगा ना सर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव को लेगा तो। No, I am asking about frequency. If you understand the meaning of the frequency, then you will able to answer. Meaning of frequency क्या है? Repetition in 1 second. Okay? Yes sir. है ना? कोई भी वेव का रिवोल्यूशन पर सेकंड हम काउंट करते हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, है ना? Yes sir. तो इसमें आप देखो, ये वेव अपने आप को रिपीट कब कर रहा है? 1 सेकंड में कितनी बार कर रहा है? ये अगर इसकी हर्ट्ज मतलब 50 हर्ट्ज है, दैट मीन्स सप्लाई 1 सेकंड में आपका जो ये जो साइनसोइडल है वो 50 बार अपना साइकिल चेंज कर रहा है। अगर ये 1 सेकंड आप ले लेते हो इसको मार्किंग, तो 1 सेकंड में वो 50 बार, है ना, रिपीट हो रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है ना? जैसे ये एक बार हुआ, यहाँ से चला ओरिजिन से घूम के फिर से ओरिजिन आया, वो एक बार हुआ, फिर से चला फिर से घूम के आया, वो दूसरी बार हुआ। ओके,
ऐसे करके 1 सेकेंड में 50 बार ये होगा। तो उसी तरह से ये जो आउटपुट आपका आएगा वो क्या होगा, ऐसा ऐसा 50 टाइम्स आपको पिक मिलेगा, मिलेगा ना? यस सर। यस सर। नीचे वाला पोर्शन तो कट जाएगा, फिर से आपको मिलेगा। तो अपने आप को ये रिपीट कर रहा है, सेम एक बार, फिर से दूसरी बार, फिर से तीसरी बार, है ना? तो ऐसा जैसा इनपुट रहेगा वैसा ही आउटपुट में आएगा। तो कितना हर्ज हुआ? सर 50 ही हर्ट्ज। सर 50 ही हर्ट्ज होगा सर। हाँ, अभी तो 50 ही हर्ट्ज होगा, वो तो हम समझ रहे हैं। क्यों होगा समझ में आया? यस सर। Got the point what I want to say? Yes sir. तो हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज क्या है? Sir, it neglecting the negative cycle. Tell me some means application of half wave rectifier. Hello sir. Can we call as a clipper? सर इसका एग्जाम, हाँ बोलो बोलो। सर जो आप बोले ये कहाँ यूज होता है? जो एक आता है क्या बोलते सर, चाइना लाइट जिसको बोलते, जो ब्लिंक करता है, उसमें भी इसका यूज होता है सर, अगर अच्छा लिया जाए तो। ठीक है। Can we call this as a clipper? हेलो सर। क्लीपर, यस सर, बोल सकते यस हैं। सर। यस सर। यस सर, बोल सकते हैं सर। क्योंकि उसमें भी नीचे का पार्ट वो रिकट कर देता है, मतलब जो अनवांटेड, उसको कितना जानते हैं सर। चीजें रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं? हो रहा है सर। Okay. Now if we see the full wave rectification, आप लोग ये बार बार पढ़ चुके हो, ठीक है? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो। सर जैसे आयरन हम लोग जो करते हैं यूज, सर उसमें हम लोग ये हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करते हैं या फिर आयरन यूज करेंगे तो हाफ वेव क्यों रेक्टिफायर यूज करेंगे? वो डायरेक्ट चलता है एसी से। सर तो फिर जैसे हाई वोल्टेज पे वो चला जाता है तो वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। हाँ ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा गरम से। हाई सर वो वोल्टेज पे नहीं कैसे जाता है। देयर इज अ टेम्परेचर सेंसर, ओके, it will sense the temperature and there is a relay inside it, okay? Relay you know, basic electronics में पढ़े होगे। यस सर पढ़े Yes. हैं। What is relay? रिले दो तरह का होता है, एक सॉलिड स्टेट रिले और एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। रिले इज व्हाट? इलेक्ट्रोमैकेनिकल और सॉलिड स्टेट काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर यूजिंग फॉर स्विचिंग पर्पस, ओके? जैसे कि सपोज ये फैन लगा हुआ, मान लेते हैं ये फैन है। तुमको कहाँ से हमको इधर ही क्लास खत्म करवा लोगे?
फैन है सपोज, ठीक, इसको ऐसे पावर आपने दिया 220 वोल्ट, हाँ, अब ये चलते रहेगा। तो जब ये बन रहा था, जब फैन वैन या जो भी चीजें बन रही होगी, तो फिर वो लोग के दिमाग में आया होगा कि मतलब इसको बैठे बैठे कैसे कंट्रोल करें, है ना। तो या इस चीज को हम रोके कैसे, चला तो दिए, अब ये रुकेगा कैसे, रुकेगा कब, कब रुकेगा, 1 सेकेंड, जब यहाँ से कोई कट हो जाए, है ना, इसके पास या दोनों में से कोई एक तार में पावर ना जाए, तभी ना ये फैन रुक जाएगा। तो कोई इंजीनियर और साइंटिस्ट में भी दे हैव कम अप विद द सॉल्यूशन कि बीच में ना एक स्विच टाइप का कुछ एक मतलब डिवाइस लगाते हैं, जिसको हम हाथ से पुश करेंगे तो वो कांटेक्ट वहां से हट जाएगा। स्विच में क्या रहता है, जो हम घर में स्विच यूज करते हैं, है ना, कि स्प्रिंग लगा रहता है इसके नीचे, ऐसा जो बना रहता है ना, एक केबल इधर से आता है, एक केबल इधर से जाता है। अगर आप इसको पुश कर दोगे तो अंदर से ना ये दोनों का कनेक्शन ही खुल जाता है, तो ऑफ, जिसको हम बोलते हैं कि ऑफ हो गया, हाँ, इसके नीचे जो पत्ती लगी रहती है उसका कनेक्शन हट जाता है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा, फिर से कनेक्शन बन जाएगा। तो ऐसे लगा के अगर हम यहाँ लगा दिए, वो लोग सॉल्यूशन के साथ एक आया, तो ऐसा हमको उठ के जाके बंद करने चालू करने से ये चीजें होने लगा। फिर वो लोग सोचे कि अभी क्या करें, मतलब अब तो उठ के जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसा चीज हो जिसमें मेरे को बैठे बैठे ये चीजें होने लगी, somebody else और some another voltage और सोर्स ऐसा हो जो कि हम एक साथ bunch of things को कंट्रोल कर सकें। So they have come up with the solution, and using relay we can do like ample amount of circuitry, we can control it, or we can make automation from that, है ना, ऑटोमेटिक। जैसे कि मैं ये पंखा बंद करूं तो मेरा 4 पंखा बंद हो जाना चाहिए, ये स्विच ऑन, मतलब ये पंखा बंद होने से, मतलब ऐसा कंडीशन मतलब हमारे पास आया या लोगों के पास आया होगा जब वो ये इस प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा होगा पूरा वर्ल्ड, कि एक कोई सिस्टम को हम ऑफ करें तो उसके आगे का 3-4 ऑफ हो जाए, या कोई सिस्टम को ऑन करे तो हमारा 3-4 सिस्टम एक साथ चलना चाहिए, which is not possible with this सिंपल स्विच। हमको 4 डिफरेंट जगह पे अगर ऑन कर रहा है, सपोज ये फैन तुम्हारा यहाँ लगा हुआ है, कोई एक फैन दूसरे रूम में लगा हुआ है, हम फैन का जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं, ये डिवाइसेस कुछ भी हो सकता है ना। तो दे हैव कम अप विद द सॉल्यूशन कॉल्ड रिले। वो क्या होगा कि उसमें क्या रहता है, ऐसा करके लोहे की पट्टी रहती है और उस पे ऐसे ऐसे कॉइल लपेटा है ना, और एक ऐसा करके स्प्रिंग लगा रहता है, और यहाँ पे ऐसा एक स्विच टाइप का लगा है, मतलब स्विच नहीं, पत्ती टाइप का लगा रहता है ना। और कोई भी सर्किट को आपको उससे चलाना है तो एक केबल यहाँ ऐड होगा, दूसरा यहाँ से निकल के वापस से वो फैन या जो भी लोड है उधर चला जाए। अब जैसे ही आप इसको वोल्टेज दोगे तो ये क्या करेगा, ये मैग्नेट बन जाएगा और यहाँ पे जो लोहे का पत्ती है उसको खींचेगा, तो क्या होगा, एक कांटेक्ट बन जाएगा इसके साथ, जो आ रहा है केबल उसके साथ पत्ती होते हुए ये क्लोज सर्किट एक फॉर्म हो जाए। अभी जो भी है चलेगा, जैसे आप यहाँ से पावर हटा लोगे वो अपने आप ऑफ हो जाए, ठीक है। ये हो गया सिंपल मैकेनिकल रिले। दूसरा रिले हम सॉलिड स्टेट रिले वाला, है ना, आपको पता है कि कब ये काम करेगा, कोई भी डायोड वायोड कब काम करता है, जब उसके रिक्वायर्ड वोल्टेज आप दे देते हो, वो वोल्टेज हटा लोगे तो फ्लो नहीं होगा करंट उस सर्किट में, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्सेप्ट दे हैव मेड अ सॉलिड स्टेट रिले आल्सो। इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसमें मूविंग पार्ट है, उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको यूज करके भी हम मतलब अभी जितने भी सारे आप सर्किट देखे होंगे उसको यूज करके चलता है, मतलब चीजें होती है। तो वो जो आयरन वाला चीज है उसमें क्या रहता है, एक रिले लगा रहता है। अब जैसे ही वो वोल्ट मतलब
उतना टेम्परेचर सेंस करेगा, इसके अक्रॉस, उस कॉइल के अक्रॉस वो वोल्टेज आ जाएगा और वो ऑन ऑफ करवा देगा, मतलब काट देगा उसको। ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन कि आप NO यूज कर रहे हो, NC यूज कर रहे हो। तो थोड़ा अलग, आधा घंटा चाहिए हमको एग्जैक्टली चीजों को दिखाने के लिए, बट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। अभी भी कोई दिक्कत है? बोलो अगर दिक्कत है तो। समझ आया कि नहीं? सर स्टिल अभी तक आप जो जो बताएं सब तो क्लियर हो गया। नहीं, रिले का कॉन्सेप्ट मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ आया? There are, if you use electronic circuit, there are so many events happening over there. So there must be a device that will recognize कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हमको टेम्परेचर एक सेंसर लेना होगा. Okay, with attached with the relay, it will work like if the temperature increase for the certain degree, it will automatically, the switch is behave like open. Okay, earlier it was closed, but after getting the, बहुत सारा ऐसा आपका मटेरियल है जो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इसमें रिले डायरेक्ट वो वाला नहीं होगा, मेटेलिक वाला लगाया होगा, क्योंकि इतना हम कॉस्टली नहीं बनाना चाहते चीजों को। तो क्या होगा, सिंपल एक मेटेलिक होगा, मेटेलिक एक स्ट्रिप होता है, वो क्या करता है, जैसे ही वो गर्म होगा ना, वो बेंड हो जाएगा। या तो सपोज ऐसे अभी चल रहा है, ठीक, ऐसे है, एक मेटल लगा हुआ है यहाँ पे जो टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है, और आपने इसी के थ्रू आयरन को लगा दिया है। ओके, ये 220 वोल्ट आपने दिया हुआ है, आयरन चल रहा है, जैसे ही, लेकिन ये कुछ ही पोर्शन में वो मेटल लगा हुआ है सर्किट में, ठीक है, यहाँ पे एक जंक्शन बॉक्स लगा देंगे छोटा सा, यहाँ पे ला के स्क्रू से इसको कस देंगे इधर और इसको इधर, बीच में वो मेटल लगा हुआ है, ठीक है, जिसके थ्रू एक क्लोज सर्किट बन रहा है। अभी जैसे ही ये गर्म होगा, ठीक है, हम इसके पास में लगाएंगे, ये तो हम दूर दिखाने के लिए लगाए, जैसे ही ये गर्म होगा, मतलब ये हीट इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ओके, अपने आप हल्का। There is a property of the material, किस किस मटेरियल से बना होता है, you can go and check. ओके, अभी उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे, ये बेंड कर जाएगा, तो क्या होगा, डायरेक्ट कनेक्शन हट जाएगा सप्लाई के साथ इसके एंड का। ओके, पावर इधर नहीं जाएगा, बंद हो जाएगा। What the point? There are so many ways you can do it. समझी? यस सर। ठीक है, सो और एनी क्वेश्चन कोई भी किसी का? किसी का नहीं? चलो तो फुल वेव रेक्टिफिकेशन फटाक से देख लेते हैं। वी हैव ओनली हाउ मेनी, वी हैव ओनली 8 मिनट लेफ्ट। ओके, so see, this is the full wave bridge rectifier. We have all gone through this so many times. खास करके जो D2D वाले हैं वो तो इसको 2-3 बार किए होंगे, राइट? So this is the arrangement of full wave rectification as in half wave, है ना? Only, or we have two type of full wave rectification. Right now we are going for the bridge rectification. Obviously there was advantage of using bridge rectification because we don't need transformer here. Okay, although we are using 4 diode for making a full wave, but
This is quite less expensive as compared to that center tapped full wave rectifier. Okay, so there is a diode connected like this and like this way. You have to connect. This is the resistance, means load from here you can take, and here you are giving the input supply. So in first half cycle, you trace the things. This is positive, okay, and this terminal load going to be negative. So which diode is going to be in forward bias? Which one? कौन सा? D1 और D2 फॉरवर्ड जाएगा सर. D1 and D2. Obviously, this is the D2. positive terminal and this is the negative. This diode D3 is exposing towards the positive, but terminal क्या है ये? D3 का negative. So ये तो reverse bias हो जाएगा. मतलब इधर ये सप्लाई आएगा ही नहीं, यहीं पे रुक जाएगा. कहाँ जाएगा फिर? ये इधर जाएगा, है ना? पॉजिटिव वाला यहाँ तक आ जाएगा, राइट? आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. है ना? अरे हाँ कि ना? यस सर. Okay, and you see for this is negative, so negative is connected with this D2 और ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये तो होगा. तो कैसे बोलो? for positive, what was the path? है ना? Okay, through the load this will going to be positive. यहाँ तो negative है ही, तो ये भी forward bias. ये path रहेगा first half cycle के लिए. You will get the output here as what? Like this. जैसा इनपुट देंगे वैसे ही आउटपुट आएगा ना. एक तो स्विच की तरह है, समझ गए? जो शेप आप इनपुट में दोगे, ऐसा दोगे तो ऐसा आएगा, ट्रायंगुलर दोगे तो इधर ट्रायंगुलर आएगा, ओके, स्क्वायर दोगे तो इधर स्क्वायर आएगा, because we are giving sinusoidal. So we'll get whatever the shape of the signal at the input, you will get output. बस थोड़ा सा ड्रॉप होगा जो भी इसका रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इंटरनल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग. ओके, गॉट द पॉइंट? यस. कोई डाउट है बाबू इसमें? बोल ही नहीं रहा है कोई. नहीं है सर. नो सर. Okay, for the next half cycle means negative one, this terminal is going to be negative and this is going to be positive. So negative terminal is connected with the negative terminal of the diode. Hence D3 is going to be positive and this is going to be बोलो. कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, कैसे होगा? सर D4 और D3 हो जाएगा फॉरवर्ड उस समय, और D1 और D2 हो जाएगा नेगेटिव. So this D3 and D4 is going to be in forward and this will be in reverse bias. So this will be cut off from the circuit. इधर से कुछ नहीं पास होने वाला. तो अभी क्या होगा? करंट का डायरेक्शन ऐसे होते हुए लोड के थ्रू ऐसे फिर से अपना रिटर्न, एंड देन इट विल गो लाइक. ओके, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. Okay, so now we'll see the graph. Okay,
So in the channel 1 we have connected the input signal, that is sinusoidal. The channel 2 we are taking the output. Okay, so channel 2 you see the output. Okay, okay. You can adjust the position of the y-axis from here. देखो अभी हम origin पे लेके आ गए, इधर से x-axis को करते हैं, तो ये भी पोजीशन ही है आपका चैनल 1 का होगा, भी चैनल 1 का ये पोजीशन है आपका ओके। इधर से आप एक्स एक्सिस को मूव कर सकते हो टाइम पर, मतलब फ्रीक्वेंसी का जो ये वो तो सेटिंग्स है, सिर्फ कंट्रोल सेटिंग्स। नाउ इफ वी गो फॉर द डुअल वन, यू कैन सी फॉर द बोथ हाफ साइकिल यू आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, for the both cycle, for first half we are getting the first half at digit, for the negative half cycle again we are getting the output. Okay, hence we are calling it as a full wave rectifier because whole signal is going to be rectified. Whatever you have applied, this AC signal is going to be rectified. Okay, now this is what will be the frequency of this. If input frequency is 50 hertz, so what will be the output? कौन बोलेगा, जल्दी बोलो, अभी अभी सिखाया है थोड़ी देर पहले। 100 डबल होगा सर, 100। हाँ ओके, यस सर, डबल होगा फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो ना, ये एक ही साइकिल हो रहा है जो इनपुट था, लेकिन आउटपुट का उतने में 2 साइकिल हो जाता। तो अगर ये 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट कितना होगा, दुगना उसका, 100 हर्ट्ज है ना। ओके, तो जैसा सुंदरम सर लिखने के लिए आपको बोले हैं, वैसा थ्योरी और उसका वो लिख के आप उस फर्स्ट एक्सपेरिमेंट मतलब हाफ वेव और रेक्टिफायर इसका आप उधर आपको डालना है। ओके, सो लेस देन 1 मिनट वी आर हैविंग, अगेन ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा अपने आप, सो देयर इज नो नीड ऑफ ज्वाइनिंग अगेन। नाउ इफ यू हैव सम क्वेश्चन